हेलो एवरीवन, हेड्स होटल स्टॉक्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। बात करें अडानी टोटल गैस के लिए। एटीजीएल के लिए अगर बात करें तो 31 अक्टूबर 2023 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनके Q2 2024 के नंबर्स डिक्लेयर किए गए और सीधा यहाँ पर डिस्कस करेंगे ब्रॉड कंपेरिजन इनके लिए। अभी अडानी टोटल गैस लिमिटेड के लिए आ गए हैं हम इनके कंसोलिडेटेड ऑनरेटेड फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर 30 सितंबर 2023 क्वार्टर के यानी कि Q2 के नंबर्स हैं और जो भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर करोड़ में दी गई हैं। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर सिंपली राउंड फिगर में लेकर कंपेयर करेंगे सो दैट के कंपेरिजन करने में आसानी रहे। ये आपके इस क्वार्टर के Q2 के नंबर्स हैं, लास्ट क्वार्टर के Q1 के और ये लास्ट ईयर के Q2 के नंबर्स हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को इनकी सेल को अगर कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, लास्ट क्वार्टर में Q1 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था 1135 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 1178 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, बल्कि 79 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। इस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी इनकी सेल जो है वो यहाँ पर बढ़ी है, इंक्रीज़ हुई है और लगभग 3.87% ये बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लास्ट ईयर के Q2 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था 1190 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 1179 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ है और लगभग 0.92% ये कम हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और अगर बात करें यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस के लिए, एक्सपेंसेस को अगर कंपेयर करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर बढ़ा है और लगभग 2.11% बढ़ा है, जबकि इनकी सेल हमने देखा था 3.87% के आसपास बढ़ी है। एक्सपेंसेस लिमिट हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी टोटल एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो इनका एक्सपेंस यहाँ पर डाउन हुआ है और लगभग 4.8% ये डाउन हुआ है इनका एक्सपेंस, जो कि अच्छी बात है। और जबकि इनकी सेल मात्र 0.92% के आसपास डाउन हुई थी, हमने देखा था अभी पीछे। इस तरह से एक्सपेंसेस ज़्यादा डाउन हुए हैं तो अच्छी बात है। और अगर बात करें इनके लिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड की यानी कि नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट को अगर कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, लास्ट क्वार्टर में इनका जो नेट प्रॉफिट था 150 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 173 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, क्योंकि हम राउंड फिगर में बात कर रहे हैं। इस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो इनका नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ा है और लगभग 15.3% के आसपास ही बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। रीज़न इनके एक्सपेंसेस लिमिट हुए हैं। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो लास्ट ईयर के Q2 में इनका नेट प्रॉफिट 160 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 173 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस तरह से इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है और लगभग 8.12% के आसपास ही बढ़ता हुआ नज़र आया है। इस तरह से यहाँ पर मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन आप डिटेल स्टडी जरूर करें। यहाँ पर हम मार्जिन्स को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। और अगर बात करें यहाँ पर EPS की, अर्निंग पर शेयर, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, क्योंकि दोनों ही केस में नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आए हैं। फ्रेंड्स, अपनी स्टडी जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।